धर्म ग्रंथों को समझने के लिए सिर्फ पढ़ना नहीं, उनकी आत्मा तक पहुंचना जरूरी है। यही संदेश दिया ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी ने। मनावर में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन के चौथे दिन अध्यात्म और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मनावर धार रोड स्थित खंडेलवाल मांगलिक भवन परिसर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत गीता प्रवचन का सिलसिला जारी है। चतुर्थ दिवस कटनी से पधारी कथावाचिका ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी ने कल्पवृक्ष के आध्यात्मिक रहस्य को सरल शब्दों में समझाया। बीके भारती दीदी भावार ने कहा, धर्म ग्रंथों को समझना हो तो उनकी गहराई में जाना पड़ेगा। ईश्वर को बाहर नहीं, अपनी आत्मा के भीतर खोजना होगा। भारती दीदी ने कहा कि कल्पवृक्ष संपूर्ण सृष्टि का केंद्र बिंदु है और परमात्मा को जानना आसान नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा में ही विराजमान है। प्रवचन के दौरान श्रद्धालु मंत्रमुग्ध होकर आध्यात्मिक ज्ञान का रसपान करते नजर आए। प्रवचन के पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा, विशेष अतिथि साहित्यकार स्वप्निल शर्मा सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने श्रीमद् भागवत गीता की आरती कर आशीर्वाद लिया। रात्रिकालीन कार्यक्रम में स्वरागिनी गायन ग्रुप ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुई भजन संध्या में एक से बढ़कर एक भजनों ने माहौल भक्तिमय बना दिया। स्वरागिनी गायन ग्रुप के कलाकारों ने देर रात तक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। कवयित्री रश्मि श्रीमाली ने अपनी रचना पाठ से कार्यक्रम को साहित्यिक ऊंचाई दी। कार्यक्रम का संचालन साहित्यकार विश्वदीप मिश्रा ने किया, जबकि आभार स्थानीय शाखा प्रमुख ब्रह्मा कुमारी सुंदरी दीदी ने माना। केंद्र की ओर से सभी कलाकारों का सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक भक्ति संगीत में डूबे रहे। एंकर आउट्रो मनावर से आध्यात्म और भक्ति का संदेश, जहां गीता ज्ञान और भजनों ने मन को छू लिया। JTV न्यूज के लिए धार मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। कि ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले 4 मनु निकले थे, 4 ऋषि निकले थे। 4 ऋषि निकले। बताया जाता है सनातन, सनकादिक ऋषि और सनंदन, ये 4 निकले। इनसे कहा एक नई दुनिया की स्थापना करना है, इसमें अपना सहयोग दीजिए। तो वो कहते हम तो छोटे हैं, हम सहयोग नहीं कर सकते। कहा ठीक है, एक साइड हो जाइए। फिर उसके बाद बताया सप्त ऋषि आए, उनको कहा नई दुनिया की स्थापना करना है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो कहा कि आपको नई दुनिया की स्थापना में लोगों को एक नई शिक्षा, एक नया उनका मार्गदर्शन करना है। उन्होंने कहा ठीक। और बताया गया कि बहुत समय तक नियम, संयम, मर्यादा का इस संसार के अंदर पालन होता रहा। और भगवान ने 2 मनुष्य बनाए, उसके बाद मनु और शत्रुपा। और उससे कैसे नई दुनिया की स्थापना हुई, कैसे क्या हुआ, ये भी बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। लेकिन इस कथा को हम आगे के दिवस में सुनाएंगे। ठीक है, ये वाला सीक्रेट आगे खुलेगा कि रोज कुछ ना कुछ कितने सारे सीक्रेट हो जाते। कल हमने आपको ये भी तो बताया था कि शिवलिंग के सामने क्या बताया जाता है हमेशा, नंदी। जटाधारी शंकर जी के सामने नहीं बताया, किसके सामने दिखाया, शिवलिंग के सामने नंदी दिखाया गया। और कई बार जब हम लोग मंदिर में जाते हैं तो लोग कहते हैं नंदी के कान में बोल देंगे ना तो शिव जी भी सुन लेंगे। कोई भी मनोकामना है तो किसके JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।